आज की बात रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको सावधान करना चाहता हूं कोरोना वायरस के नए खतरे के बारे में। यह वायरस का नया रूप पहले से ज्यादा तेज और पहले से ज्यादा खतरनाक बनकर आया है। और कोरोना के इस नए खतरनाक अवतार के बारे में सबसे पहले सावधान किया इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने। इसके बाद फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड्स, बेल्जियम और साउथ अफ्रीका जैसे तमाम मुल्कों में दहशत फैल गई है। इंग्लैंड में लोगों को घरों में बंद कर दिया गया है। मिलने जुलने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया गया है। ब्रिटेन से फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया है। इसकी वजह यह है कि कोरोना वायरस का जो नया रूप सामने आया है वो पुराने वायरस से 70% ज्यादा तेजी से फैलता है। कहा जा रहा है कि अगर पहले कोई व्यक्ति कोरोना वायरस के पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में 5-6 मिनट के लिए आया तो उसे इंफेक्शन हो सकता था, लेकिन अब जो नया वायरस आया है, अगर उसमें इंफेक्टेड इंसान के संपर्क में कोई सिर्फ 30-40 सेकंड के लिए आया तो भी वायरस का शिकार होने का खतरा है। यह इतनी तेजी से फैलता है कि इस पर काबू पाना मुश्किल है। 70 गुना तेजी से फैलता है उस कोरोना वायरस के जिसका अब हम सामना कर रहे हैं। और हालत यह है कि ब्रिटेन समेत तमाम यूरोपीय देशों में इस नए कोरोना वायरस की दहशत से क्रिसमस की रौनक खत्म हो गई है। बाजार सूने पड़े हैं, सड़कों पर सन्नाटा है, दुकानों पर ताले लगे हैं। ब्रिटेन में हालत सबसे ज्यादा खराब है। एक दिन में 35 से 36 हजार नए केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं। और परेशानी की बात यह कि इनमें से 95% केसेस कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन वाले हैं। आप सोच सकते हैं कि खतरा कितना बड़ा है। इसलिए अब जिन इलाकों में कोरोना के ज्यादा केसेस पाए जा रहे हैं उन इलाकों में 30 दिसंबर तक दोबारा लॉकडाउन कर दिया गया है। कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से, इस वायरस की वजह से 2 दर्जन से ज्यादा मुल्कों ने ब्रिटेन के एयर ट्रैवल को सस्पेंड कर दिया। यानी ब्रिटेन की तरफ से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, बेल्जियम, नेदरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, बल्गारिया और इजराइल ने ब्रिटेन का एयर ट्रैवल सस्पेंड कर दिया है। चेक रिपब्लिक, सल्वाडोर, टर्की और कनाडा ने भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। ब्रिटेन के हालात को देखते हुए भारत सरकार ने भी ब्रिटेन का एयर ट्रैवल सस्पेंड कर दिया है। अब कल रात 12 बजे से 31 दिसंबर की आधी रात तक भारत से न तो कोई फ्लाइट ब्रिटेन जाएगी और न ही ब्रिटेन से कोई फ्लाइट भारत आ पाएगी। इस नए कोरोना वायरस का खौफ इतना ज्यादा है कि इजराइल ने डेनमार्क और साउथ अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स पर भी पाबंदी लगा दी है, क्योंकि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन ब्रिटेन के अलावा नेदरलैंड, इटली और ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाकों में डिटेक्ट हुआ है। फ्रांस का कहना है कि उनके यहां वायरस के नए स्ट्रेन वाले कैरियर हो सकते हैं, इसलिए ब्रिटेन से जो लोग हाल फिलहाल इन देशों में पहुंचे उन पर सख्त नजर रखी जाएगी। कई लोगों को तो पहले ही क्वारंटीन कर दिया गया है। ब्रिटेन में किस तरह का सन्नाटा है, किस तरह का खौफ है, इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। इस वक्त ब्रिटेन में पैनिक है क्योंकि यहां की सरकार ने दोबारा लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। संडे से लॉकडाउन शुरू हो चुका है। ब्रिटेन की सड़कों पर खामोशी है, सन्नाटा है। पार्क, पब्लिक प्लेसेस सब वीरान हो चुके हैं। सोचिए, यह वो वक्त है जब लंदन की सड़कों पर क्रिसमस की धूम रौनक दिखाई देती थी। दुनिया भर से लोग लंदन में क्रिसमस की धूम देखने जाते थे। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो लंदन के मशहूर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की है। लॉकडाउन के ऐलान से ठीक पहले यहां हजारों लोगों की भीड़ थी। बड़े बड़े मॉल्स हैं, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं, ये सब खुले हुए थे। लेकिन लॉकडाउन के ऐलान के बाद ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, ट्रफलगर स्क्वायर समेत पूरे लंदन की तस्वीर बदल गई है। एक बार फिर से सन्नाटा दिखाई देने लगा है। लाखों लोग एक बार फिर घरों में बंद रहने को मजबूर हैं।
यानी जिस तरह की तस्वीर मार्च और अप्रैल में दिखाई दी थी, उसी तरह के हालात इस वक्त दोबारा लंदन में दिखाई दे रहे हैं। करीब करीब पूरे इंग्लैंड में इसी तरह की हालत है। ब्रिटेन के हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि नए वायरस की वजह से मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, और वो भी बहुत तेजी से। ब्रिटेन में इस वक्त गैर जरूरी सामानों की सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रफ्तार मंदी है। अब यहां की सरकार ने कई जगहों पर सख्त लॉकडाउन मेजर्स को लागू कर दिया है। सबसे ज्यादा परेशानी लंदन के अलावा साउथ ईस्ट इंग्लैंड और ईस्ट इंग्लैंड के लोगों को हो रही है, क्योंकि यहां सख्ती बहुत ज्यादा है। लॉकडाउन पूरी तरह से लागू किया गया है। क्रिसमस के मौके पर 1,80,00,000 से ज्यादा लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। ऐसा इंग्लैंड ने पहले कभी नहीं देखा। और चूंकि सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया, इसलिए लंदन समेत इंग्लैंड के कई इलाकों में पैनिक बाइंग शुरू हो गई। लोगों के बीच डर का माहौल इसलिए बढ़ा क्योंकि आसपास के देशों ने भी लंदन के ट्रक्स को और दूसरे व्हीकल्स की एंट्री बैन कर दी। कई पोर्ट्स पर सामान की आवाजाही रुक गई। इस वजह से लोग घरों से बाहर निकले और डिपार्टमेंटल स्टोर्स के सामने लाइनें लगानी शुरू कर दी। पता चला है कि कई जगह पर स्टोर्स पूरी तरह खाली हो गए, क्योंकि लोगों ने क्रिसमस को लेकर और आने वाले दिनों को लेकर अभी से पैनिक बाइंग की, सारा स्टॉक अपने घरों में भर लिया। जरा सोचिए, एक वायरस ने एक बार फिर किस तरह इंग्लैंड जैसे मुल्क को घुटनों के बल पर ला दिया। एयरपोर्ट हो, बस टर्मिनल हो, ट्रेन जंक्शन हो, हर जगह लोग परेशान हैं, क्योंकि ऐन मौके पर इंटरनेशनल ट्रैवल सस्पेंड हो गए। यूरोप में चलने वाली यूरोस्टार ट्रेन की लंदन से पेरिस, ब्रसल्स और एम्स्टर्डम के लिए सर्विसेज 2 दिन के लिए रद्द कर दी गई हैं। इसकी वजह से मुसाफिरों को ब्रिटेन से दूसरे यूरोपियन मुल्कों में जाने में दिक्कत हो रही है। जो लोग लंदन से अपने घर वापस जाना चाहते थे, वो अब यहीं फंस गए हैं। मैंने ब्रसल्स के लिए यूरोस्टार की टिकट बुक की थी, लेकिन मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई, इसलिए मुझे आज दूसरी बुकिंग करनी पड़ी। मैं अपने परिवार के पास जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मैनचेस्टर में पढ़ती हूँ। मैं क्रिसमस पर अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। it's just to visit my family. I'm heading back to France to see my family that I मैं फ्रांस में अपने परिवार से मिलने जा रहा हूं और उनके लिए मैं बहुत परेशान हूं। मैं उन्हें काफी समय से देख नहीं पाया हूं। मुझे लगता है कि ऐसे हालात में जब वायरस फैल रहा है और यही फैसला सही होगा। वैसे फिलहाल तो जो मैं कुछ कर रहा हूं, मुझे लगता है कि ये एक सही कदम है, क्योंकि हम सब नहीं चाहते कि वायरस तेजी से फैले। हम इस वायरस के बारे में कई बातें नहीं जानते और पर्सनली मैं वैक्सीन को लेकर ज्यादा कन्विंस नहीं हूं। ये कैसे इवॉल्व हो रही है मुझे नहीं पता। हमें इसे बढ़ने नहीं देना है। ब्रिटेन के लिए परेशानियां उस वक्त और बढ़ गईं जब फ्रांस ने इंग्लैंड जाने वाले कंटेनर्स को पोर्ट और सड़कों पर रोक दिया। असल में इंग्लैंड के लिए पीने का पानी, खाने पीने का सामान और दूसरे एसेंशियल आइटम्स फ्रांस से सड़क के रास्ते से आते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की वजह से फ्रांस ने ब्रिटेन के लिए अपना बॉर्डर क्लोज कर दिया है। इसकी वजह से फ्रांस बॉर्डर पर इंग्लैंड जाने वाले सामानों से लदे सैकड़ों ट्रक रुके हुए हैं। कैंट में पोर्ट ऑफ डॉर को बंद कर दिया गया है। यहां पर अगले 48 घंटों के लिए ब्रिटेन के लिए जाने वाले सभी कंटेनर्स पर रोक लगा दी गई है। लेकिन बाद में इंग्लैंड सरकार के रिक्वेस्ट पर फ्रांस की सरकार ने पोर्ट से रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट की परमिशन दी। पोर्ट डोवर से रोजाना 10,000 ट्रकों की आवाजाही होती है, यानी इंग्लैंड के लिए 20% सामान ट्रकों से जाता है। हालांकि अब यूरोपियन कंट्रीज के एयरपोर्ट्स पर सख्ती और बढ़ा दी गई है। इटली की सरकार ने कहा कि जो भी नागरिक पिछले 14 दिन से ब्रिटेन में है, वो फिलहाल इटली में दाखिल नहीं हो पाएंगे।